जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी पुकार शून्य में खो रही है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी अनजान अंधेरे में विलीन हो रही हैं, कि तुम्हारे आंसू केवल तुम्हारी आंखों तक सीमित रह गए और इस विराट अस्तित्व तक उनकी कोई प्रतिध्वनि नहीं पहुंचती, तब एक क्षण के लिए रुक जाना, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम वही है जिसे मन बार बार सच साबित करने की कोशिश करता है। मन कहता है कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं सुन रहा, तुम्हारे संघर्ष का कोई साक्षी नहीं है, तुम्हारी पीड़ा का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अस्तित्व का अनुभव कुछ और कहता है। यह विशाल ब्रह्मांड शब्दों को नहीं सुनता, यह तुम्हारे भीतर उठने वाली ऊर्जा को सुनता है, यह तुम्हारे होठों से निकले वाक्यों को नहीं, तुम्हारी चेतना से उठी तरंगों को ग्रहण करता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी पुकार व्यर्थ चली गई। जो पुकार हृदय की गहराई से उठती है वह कभी खोती नहीं, वह उसी विराट मोल में समा जाती है जहां से समस्त जीवन जन्म लेता है। समस्या यह नहीं कि ब्रह्मांड सुन नहीं रहा, समस्या केवल इतनी है कि मन परिणाम की जल्दी में इतना शोर मचा देता है कि वह उत्तर को पहचान ही नहीं पाता। मन हमेशा चाहता है कि उत्तर उसी भाषा में मिले जिसे वह समझता है। यदि तुमने प्रार्थना की है तो मन चाहता है कि अगले ही दिन परिस्थिति बदल जाए। यदि तुमने किसी दुख से मुक्ति मांगी है तो मन चाहता है कि उसी क्षण पीड़ा समाप्त हो जाए। लेकिन अस्तित्व किसी व्यापारी की तरह व्यवहार नहीं करता कि तुमने मांगा और उसने तुरंत सौदा पूरा कर दिया। अस्तित्व एक माली की तरह है, वह बीज को उसी दिन वृक्ष नहीं बनाता। वह पहले मिट्टी तैयार करता है, फिर बीज को अंधेरे में विश्राम देता है, फिर जल, वायु और सूर्य का संतुलन बनाता है, और जब समय परिपक्व हो जाता है तब वही बीज हजारों पत्तियों और अनगिनत फूलों से भर उठता है। यदि बीज अधीर हो जाए और कहे कि मुझे अभी वृक्ष बनना है, तो उसका अधैर्य ही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। मन भी ऐसा ही अधीर बीज है, वह हर क्षण फल चाहता है, जबकि जीवन पहले जड़ें मजबूत करता है। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे पहले घटित होता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब याद रखना कि शायद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी तुम्हारी आंखों से ओझल होकर भीतर घट रहा है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि नदी अपने रास्ते को लेकर चिंतित नहीं होती, उसे समुद्र का नक्शा नहीं मालूम, फिर भी वह निरंतर बहती चली जाती है। पहाड़ उसे रोकते हैं, चट्टानें उसका मार्ग बदल देती हैं, कभी वह संकरी घाटियों से गुजरती है, कभी विशाल मैदानों में फैल जाती है, लेकिन वह रुकती नहीं। उसे भरोसा है कि बहना ही पर्याप्त है। उसी भरोसे में उसका समुद्र छिपा हुआ है। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि वह बहने से पहले मंजिल का प्रमाण चाहता है। वह कहता है, पहले मुझे यकीन दिलाओ कि मैं पहुंच जाऊंगा, तब मैं चलूंगा। लेकिन जीवन कहता है, पहले चलो, तभी पहुंचने का अनुभव होगा। विश्वास कोई निष्कर्ष नहीं है, विश्वास तो यात्रा की पहली सांस है। जो बिना प्रमाण के भी भीतर की पुकार पर चल पड़ता है, वही धीरे धीरे उस मौन को सुनने लगता है जहां से ब्रह्मांड उत्तर देता है। घबराहट हमेशा भविष्य से जन्म लेती है। इस क्षण यदि तुम पूरी तरह उपस्थित हो तो घबराहट का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अभी केवल सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, जीवन बह रहा है, लेकिन मन अभी में नहीं रहता। वह कल की कल्पनाएं बनाता है, आने वाले समय के भय गढ़ता है, उन घटनाओं से डरता है जो अभी हुई ही नहीं है। वह अपने ही बनाए चित्रों से कांपने लगता है। यही कारण है कि मनुष्य वास्तविकता से कम और कल्पनाओं से अधिक पीड़ित रहता है। वर्तमान कभी भारी नहीं होता, भविष्य की कल्पना भारी होती है। जब तुम वर्तमान में उतरते हो तो पाते हो कि जीवन उतना कठिन नहीं था जितना मन ने उसे बना दिया था। ब्रह्मांड हमेशा वर्तमान में कार्य करता है। सूर्य आज उगता है, हवा आज बहती है, वर्षा आज गिरती है। केवल मन ही कल और परसों में भटकता रहता है। इसलिए जो वर्तमान में लौट आता है वह धीरे धीरे अस्तित्व की उसी लय में आ जाता है जहां सब कुछ सहज है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है। जब तक प्रार्थना इच्छा से भरी है तब तक वह व्यापार है। सच्ची प्रार्थना तब जन्म लेती है जब भीतर से केवल कृतज्ञता उठती है। जब तुम कहते हो कि जो मिला वही पर्याप्त है,
जो नहीं मिला उसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य होगा। जो खो गया उसने भी मुझे कुछ सिखाया, और जो आने वाला है उसे भी मैं खुले हृदय से स्वीकार करूंगा। तभी प्रार्थना अपने वास्तविक स्वरूप में खिलती है। उस क्षण ब्रह्मांड को तुम्हें कुछ देने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम ग्रहण करने योग्य बन चुके होते हो। अस्तित्व हमेशा बरस रहा है, लेकिन बंद पात्र में वर्षा का जल नहीं ठहर सकता। समर्पण पात्र को खोल देता है, शिकायत उसे बंद कर देती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि ब्रह्मांड सुन रहा है तो फिर दुख क्यों है, संघर्ष क्यों है, आंसू क्यों है? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यदि बीज से उसका कठोर आवरण छीन लिया जाए तो क्या वह अंकुरित हो पाएगा? यदि सोने को अग्नि से बचा लिया जाए तो क्या उसकी चमक प्रकट होगी? यदि नदी को किसी मोड़ का सामना न करना पड़े तो क्या उसकी धारा में संगीत होगा? जीवन कठिनाइयां इसलिए नहीं देता कि तुम्हें तोड़ दे, वे इसलिए आती हैं कि तुम्हारे भीतर जो झूठा है वह टूट जाए, तुम्हारा अहंकार टूटे, तुम्हारी कल्पनाएं टूटे, तुम्हारे भय टूटे, ताकि जो शाश्वत है वह प्रकट हो सके। मन इस प्रक्रिया को दंड समझता है, लेकिन चेतना इसे शुद्धि के रूप में देखती है। इसलिए जब अगली बार कोई कठिन समय आए तो तुरंत यह मत कहना कि ब्रह्मांड ने मुझे छोड़ दिया। शायद उसी क्षण वह तुम्हें अपने सबसे निकट ला रहा हो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि उत्तर हमेशा घटनाओं के रूप में नहीं आते। कभी उत्तर एक गहरी शांति बनकर उतरता है, कभी अचानक किसी भय का बोझ हल्का हो जाता है, कभी बिना किसी कारण भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। कभी वही परिस्थिति रहती है, लेकिन उसे देखने वाली दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो पूरा संसार बदल जाता है। बाहर की दुनिया पहले जैसी ही रहती है, पर देखने वाला नया हो जाता है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। संसार को बदलना कठिन नहीं, देखने वाले को बदलना कठिन है। लेकिन एक बार देखने वाला बदल जाए तो फिर संसार वैसा दिखाई ही नहीं देता जैसा पहले दिखाई देता था। यही भीतर की क्रांति है, यही जागरण की शुरुआत है, और यही वह क्षण है जहां घबराहट धीरे धीरे विश्वास में विलीन होने लगती है। कभी अपने जीवन को बहुत ध्यान से देखना। जिन घटनाओं को उस समय तुमने सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझा था, समय बीतने के बाद वही घटनाएं तुम्हारे भीतर किसी गहरे परिवर्तन का कारण बन गई। जिस व्यक्ति के जाने पर तुम्हें लगा था कि अब जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, उसी रिक्तता ने तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाया। जिस असफलता ने तुम्हें तोड़ दिया था, उसी ने तुम्हें उस दिशा में जाने से रोक दिया जहां तुम्हारी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती। जिस प्रतीक्षा ने तुम्हें बेचैन किया, उसी प्रतीक्षा ने तुम्हारे धैर्य को जन्म दिया। जीवन की सबसे अद्भुत बात यही है कि वह कभी केवल घटनाएं नहीं देता, वह हर घटना के भीतर एक छिपा हुआ द्वार भी रख देता है। मन केवल चोट को देखता है, चेतना उस द्वार को देखती है। इसलिए जो व्यक्ति केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है वह बार बार दुखी होता है, लेकिन जो उनके पीछे छिपे संकेतों को पढ़ना सीख जाता है, उसके लिए हर परिस्थिति एक नई शिक्षा बन जाती है। अस्तित्व कभी किसी के विरुद्ध नहीं होता, वह केवल तुम्हें वहां से हटाता है जहां तुम स्वयं को खो रहे थे, और धीरे धीरे वहां ले जाता है जहां तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि जीवन उसके अनुसार चलना चाहिए। वह अपनी इच्छाओं का एक नक्शा बना लेता है और फिर चाहता है कि पूरा ब्रह्मांड उसी नक्शे के अनुसार कार्य करे। जब ऐसा नहीं होता तो वह कहता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। लेकिन क्या कभी यह भी संभव है कि तुम्हारी सीमित दृष्टि जो देख रही है, उससे कहीं अधिक व्यापक दृष्टि इस अस्तित्व के पास हो? एक छोटा बच्चा यदि आग को खिलौना समझकर उसे पकड़ना चाहे और पिता उसका हाथ रोक दे तो बच्चा रो सकता है। उसे लग सकता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, पर पिता जानता है कि यह रोकना प्रेम है, दंड नहीं। इसी प्रकार जीवन भी कई बार तुम्हें वहां नहीं जाने देता जहां जाने की तुम्हारी जिद होती है। उस समय तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई, लेकिन वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि यदि उस समय सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो गया होता तो शायद आज तुम अपने ही बनाए अंधकार में भटक रहे होते। अस्तित्व कई बार तुम्हें वह नहीं देता
जो तुम चाहते हो, क्योंकि वह उस संभावना को देख रहा होता है जिसे तुम अभी देख ही नहीं सकते। ध्यान रखना, ब्रह्मांड संकेतों में बात करता है, शब्दों में नहीं। हवा जब पेड़ों की शाखाओं को छूती है, वह कोई भाषा नहीं बोलती, फिर भी पूरा वन उसे समझ लेता है। सूर्योदय कोई घोषणा नहीं करता कि प्रकाश आ रहा है, फिर भी अंधकार स्वयं हट जाता है। फूल किसी से यह नहीं कहते कि उनमें सुगंध है, फिर भी मधुमक्खियां उन्हें खोज लेती हैं। जीवन का संपूर्ण संगीत मौन में घटित होता है। केवल मनुष्य ही इतना शोर पैदा कर चुका है कि उसे यह सूक्ष्म संगीत सुनाई नहीं देता। तुम्हारे इसलिए जितना अधिक मौन में उतरोगे, उतना अधिक स्पष्ट होगा कि जीवन कभी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं गया था। छोड़ना यह स्वीकार करना है कि मैं इस विराट व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा हूं, पूरा संचालक नहीं। यही स्वीकार भीतर गहरी शांति को जन्म देता है। जिस दिन यह समझ आ जाती है कि अस्तित्व को चलाने का भार तुम्हारे कंधों पर नहीं है, उसी दिन वर्षों पुराना तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। तब पहली बार तुम सांस लेते नहीं, सांस तुम्हें लेने लगती है। तब जीवन को जीते नहीं, जीवन स्वयं तुम्हारे भीतर बहने लगता है। बहुत लोग विश्वास को अंधी मान्यता समझ लेते हैं, लेकिन सच्चा विश्वास किसी विचार पर आधारित नहीं होता, वह अनुभव से जन्म लेता है। जैसे कोई व्यक्ति बार बार देखे कि हर रात के बाद सुबह आती है, तो उसे सुबह के आने का विश्वास हो जाता है। उसे किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं रहती। वैसे ही जब तुम बार बार सजग होकर जीवन को देखते हो, तो तुम्हें अनुभव होने लगता है कि हर टूटन के बाद कुछ नया जन्मा है, हर अंधेरे के बाद कहीं न कहीं प्रकाश मिला है, हर रिक्तता के भीतर किसी नई पूर्णता का बीज छिपा था। तब विश्वास किसी धर्म ग्रंथ से नहीं आता, जीवन से आता है। और जीवन से आया हुआ विश्वास कभी टूटता नहीं, क्योंकि वह उधार का नहीं, स्वयं के अनुभव का होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे विचार नहीं है, तुम्हारी जागरूकता है। विचार बदलते रहते हैं। सुबह जो सही लगता है, शाम तक वही गलत लग सकता है। भावनाएं भी बदलती रहती हैं, कभी प्रेम, कभी क्रोध, कभी आशा, कभी निराशा, सब आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह नहीं बदलता। उसी साक्षी को पहचानना ही आंतरिक यात्रा का आरंभ है। जब तुम दुख को केवल देखते हो, तब धीरे धीरे पता चलता है कि दुख आया है, लेकिन मैं दुख नहीं हूं। भय आया है, लेकिन मैं भय नहीं हूं। घबराहट उठी है, लेकिन मैं घबराहट नहीं हूं। यह छोटी सी समझ साधारण नहीं है। यही समझ मनुष्य को मन की कैद से बाहर ले जाती है, क्योंकि जिस क्षण देखने वाला स्वयं को विचारों से अलग पहचान लेता है, उसी क्षण विचारों का आधिपत्य कम होने लगता है। और तब एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। पहले तुम हर परिस्थिति से पूछते थे, तुम मुझे क्या दोगी? अब तुम जीवन से पूछने लगते हो, तुम मुझे क्या सिखाना चाहती हो? पहले हर घटना तुम्हारे अहंकार को छूती थी, अब वही घटना तुम्हारी चेतना को गहरा करती है। पहले हर प्रतीक्षा बोझ लगती थी, अब वही प्रतीक्षा ध्यान बन जाती है। पहले हर मौन खाली लगता था, अब उसी मौन में तुम्हें एक ऐसी उपस्थिति महसूस होने लगती है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। तब धीरे धीरे यह समझ अपने आप प्रकट होती है कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर पुकार सचमुच सुन रहा था, लेकिन उसका उत्तर हमेशा तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं, तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार आया। और जब यह भेद समझ में आ जाता है, तब शिकायत कृतज्ञता में बदल जाती है, भय विश्वास में बदल जाता है, और घबराहट एक शांत मुस्कान में विलीन हो जाती है। कभी एकांत में बैठकर स्वयं से यह प्रश्न पूछना कि वास्तव में तुम्हें किस बात का भय है। यदि बहुत ईमानदारी से भीतर उतरोगे तो पाओगे कि भय किसी घटना का नहीं है। भय उस कल्पना का है जिसे मन ने उस घटना के चारों ओर बुन दिया है। मृत्यु से पहले मन हजारों बार मरता है। असफलता आने से पहले वह अनगिनत बार स्वयं को असफल घोषित कर देता है। किसी संबंध के टूटने से पहले ही वह अकेलेपन की पूरी कहानी लिख देता है। यही मन की पुरानी आदत है। वह वास्तविकता से अधिक कल्पना में जीता है। इसलिए जो व्यक्ति मन के साथ बहता रहता है, उसके लिए जीवन लगातार संघर्ष बन जाता है। लेकिन जो एक दिन रुककर अपने ही मन को देखना शुरू कर देता है, वह एक महान रहस्य को जान लेता है।
उसे दिखाई देने लगता है कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शांत हो रही हैं, इच्छाएं जन्म ले रही हैं, मिट रही हैं। लेकिन इन सब के पीछे कोई ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही तुम्हारी मौन उपस्थिति है, वही वह स्थान है जहां से ब्रह्मांड की हर धड़कन तुम्हारे भीतर सुनी जा सकती है। जब तक तुम स्वयं को विचार समझते रहोगे, तब तक हर विचार तुम्हें इधर उधर घसीटता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम देखने वाले बन जाओगे, उसी दिन विचारों की सत्ता टूटने लगेगी। तब मन का शोर रहेगा, पर वह तुम्हारा स्वामी नहीं रहेगा। यह संसार बार बार तुम्हें बाहर की ओर आकर्षित करता है। वह कहता है कि यदि यह मिल जाए तो सुख मिलेगा, यदि वह उपलब्धि मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और मन इस दौड़ में पूरी शक्ति लगा देता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने आ जाती है। यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छा का स्वभाव ही अपूर्ण बने रहना है। वह तृप्त नहीं होती, केवल अपना रूप बदलती है। इसलिए जिसने सुख को वस्तुओं में खोजा, वह अंतहीन यात्रा पर निकल गया। लेकिन जिसने एक क्षण के लिए अपनी आंखें भीतर मोड़ ली, उसने पाया कि जिस शांति की खोज बाहर की जा रही थी, उसका स्रोत तो हमेशा से भीतर था। जैसे कोई व्यक्ति पूरे घर में दीपक ढूंढता रहे और अंत में पता चले कि दीपक उसके अपने हाथ में ही था। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह उस सत्य की तलाश करता है जिससे वह कभी अलग हुआ ही नहीं। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे केवल कुछ मिनटों के लिए किया जाए। ध्यान तो जीने का ढंग है। जब तुम पूरी सजगता से चलते हो, वही ध्यान है। जब तुम बिना किसी जल्दबाजी के सांस को महसूस करते हो, वही ध्यान है। जब तुम किसी को सुनते समय अपने विचारों का शोर बीच में नहीं आने देते, वही ध्यान है। जब तुम किसी फूल को देखते हो और उसे नाम देने की जल्दी नहीं करते, केवल उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हो, वही ध्यान है। धीरे धीरे यह सजगता जीवन के हर छोटे कार्य में उतरने लगती है। तब भोजन केवल भोजन नहीं रहता, वह कृतज्ञता बन जाता है। चलना केवल चलना नहीं रहता, वह अस्तित्व के साथ एक लय बन जाता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं रहता, वह भीतर की विशालता का अनुभव बन जाता है। और जब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है, तब ब्रह्मांड से संवाद करने के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा प्रत्येक क्षण एक प्रार्थना बन जाता है। बहुत लोग प्रतीक्षा को दुर्भाग्य समझते हैं, जबकि प्रतीक्षा अस्तित्व की सबसे सुंदर शिक्षाओं में से एक है। देखो, कोई वृक्ष अपने फल को जल्दी पकाने की कोशिश नहीं करता। कोई पक्षी अंडे को तोड़कर समय से पहले बच्चे को बाहर नहीं निकालता। कोई बादल समय से पहले वर्षा नहीं करता। प्रकृति में हर चीज अपने सही समय पर घटती है, केवल मनुष्य ही समय से लड़ता रहता है। वह चाहता है कि सब कुछ अभी हो जाए। लेकिन अधैर्य का अर्थ है कि तुम्हें जीवन की बुद्धिमत्ता पर भरोसा नहीं है। धैर्य का अर्थ है कि तुम जानते हो जो भी घटेगा सही समय पर घटेगा। धैर्य निष्क्रियता नहीं है, धैर्य तो सक्रिय विश्वास है। तुम अपना कर्म पूरी जागरूकता से करते हो, लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठते, क्योंकि तुम्हें पता है कि फल का जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं, केवल बीज बोना तुम्हारे हाथ में है। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हें घटनाओं के माध्यम से नहीं, लोगों के माध्यम से भी सिखाता है। जो व्यक्ति तुम्हें प्रेम देता है, वह तुम्हें हृदय खोलना सिखाता है। जो तुम्हारा विरोध करता है, वह तुम्हें अपने भीतर छिपे अहंकार से मिलाता है। जो तुम्हें धोखा देता है, वह तुम्हें विवेक सिखाता है। जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है, वह तुम्हें अपने भीतर टिकना सिखाता है। इसलिए किसी से घृणा करने से पहले यह देखना कि वह तुम्हारे जीवन में कौन सा दर्पण लेकर आया था। हर संबंध एक दर्पण है। कोई तुम्हारी करुणा दिखाता है, कोई तुम्हारा क्रोध, कोई तुम्हारा लोभ, कोई तुम्हारी करुणामय क्षमता। यदि सजगता है तो हर व्यक्ति तुम्हारा गुरु बन सकता है। यदि सजगता नहीं है तो सबसे महान अवसर भी व्यर्थ चला जाता है। याद रखना, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाएं। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम्हारा देखने का ढंग बदल जाए।
पहले जहां शिकायत थी वहां कृतज्ञता आ जाए, पहले जहां भय था वहां भरोसा आ जाए, पहले जहां अकेलापन था वहां मौन की मधुर उपस्थिति अनुभव होने लगे। यही वास्तविक परिवर्तन है। बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, दुतुएं आएंगी जाएंगी, लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, शरीर युवा होगा फिर वृद्ध होगा, सफलता आएगी फिर चली जाएगी। लेकिन यदि भीतर का केंद्र जाग गया तो इन परिवर्तनों के बीच भी एक अचल शांति बनी रहेगी। वही शांति तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है, उसे कोई छीन नहीं सकता। और तब एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम अब ब्रह्मांड से लगातार कुछ मांग नहीं रहे, तुम्हारे भीतर केवल धन्यवाद बचा है। धन्यवाद इस सांस के लिए, इस जीवन के लिए, इस अवसर के लिए, यहां तक कि उन कठिन दिनों के लिए भी जिन्होंने तुम्हें भीतर लौटना सिखाया। उस दिन तुम्हारी प्रार्थना बदल जाती है। अब उसमें याचना नहीं होती, उसमें उत्सव होता है, उसमें भय नहीं होता, उसमें विश्वास होता है, उसमें भविष्य की बेचैनी नहीं होती, उसमें वर्तमान की पूर्णता होती है। और उसी क्षण यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मांड कभी भी तुम्हारी पुकार से अनजान नहीं था। वह तो हर क्षण तुम्हारे साथ था। केवल तुम्हारा मन ही अपने शोर में इतना उलझा हुआ था कि उसे उस मौन उत्तर की ध्वनि सुनाई नहीं देती थी जो सदा से तुम्हारे भीतर गूंज रही थी। अब जब मन थोड़ा शांत हुआ है तब तुम्हें पहली बार अनुभव होने लगा है कि पूरा अस्तित्व किसी दूर बैठे शासक की तरह नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी ही गहरी चेतना की तरह धड़क रहा है। यही अनुभव घबराहट को विलीन कर देता है, क्योंकि जहां यह बोध जागता है कि मैं इस विराट जीवन से अलग नहीं हूं, वहां भय टिक नहीं सकता। वहां केवल मौन बचता है, विश्वास बचता है और एक ऐसी शांति बचती है जिसे शब्द कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। जब यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगती है कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन जन्म लेता है। पहले तुम हर सुबह किसी नई चिंता के साथ जागते थे, अब हर सुबह एक नई संभावना के साथ जागने लगते हो। पहले तुम्हारी आंखें इस बात को खोजती थीं कि आज कौन सी समस्या सामने आएगी, अब वही आंखें इस बात को देखने लगती हैं कि आज अस्तित्व मुझे क्या दिखाना चाहता है। यह परिवर्तन बाहर से देखने पर बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यही चेतना की सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि जीवन कभी परिस्थितियों से नहीं बदलता, जीवन दृष्टि से बदलता है। वही घर, वही लोग, वही संसार, वही शरीर, वही काम, लेकिन देखने वाला बदल जाए तो पूरी सृष्टि का अर्थ बदल जाता है। तब तुम पाते हो कि जो पहले बोझ लगता था वही अब साधना बन गया है, जो पहले बाधा लगता था वही अब मार्ग बन गया है, जो पहले अंधकार दिखाई देता था वही अब प्रकाश के जन्म का गर्भ बन गया है। तभी समझ आता है कि ब्रह्मांड उत्तर हमेशा देता रहा, केवल तुम्हारा मन अपनी अपेक्षाओं के कारण उस उत्तर को अस्वीकार करता रहा। मन की एक और गहरी चाल है, वह तुम्हें हमेशा तुलना में रखता है। वह कहता है कि दूसरे का जीवन अधिक सुंदर है, दूसरे को अधिक अवसर मिले हैं, दूसरे के पास अधिक प्रेम है, अधिक सम्मान है, अधिक संपत्ति है। और जैसे ही तुलना शुरू होती है कृतज्ञता समाप्त हो जाती है। तुलना का अर्थ है कि तुमने अपने जीवन की ओर देखना छोड़ दिया और किसी दूसरे की छाया के पीछे भागना शुरू कर दिया। लेकिन इस विराट अस्तित्व में कोई भी दो पत्ते एक जैसे नहीं है, फिर दो मनुष्य कैसे एक जैसे हो सकते हैं? प्रत्येक आत्मा अपनी अनोखी यात्रा लेकर आई है, प्रत्येक के अनुभव अलग है, प्रत्येक की सीख अलग है, प्रत्येक का समय अलग है। इसलिए जो स्वयं को किसी और के तराजू पर तौलता है वह कभी अपनी वास्तविक ऊंचाई को जान ही नहीं सकता। जब तुलना समाप्त होती है तब पहली बार तुम्हें अपने भीतर छिपा हुआ वह अद्वितीय संगीत सुनाई देता है जो केवल तुम्हारा है। वही तुम्हारी दिशा है, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारी आंतरिक पुकार है। उस पुकार को सुनने वाला व्यक्ति कभी भीड़ में खोता नहीं, क्योंकि वह भीतर के प्रकाश से चलना सीख चुका होता है। याद रखना, मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। बहुत लोग बाहर से चुप हो जाते हैं, लेकिन भीतर उनका मन पहले से भी अधिक बोल रहा होता है।
वास्तविक मौन तब आता है जब विचारों से लड़ना भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि विचारों से लड़ना भी विचारों को ही शक्ति देता है। यदि कोई नदी बह रही है तो उसके साथ संघर्ष करने वाला व्यक्ति थक जाएगा, लेकिन जो किनारे पर बैठकर उसे बहते हुए देखता है वह शांत रहेगा। यही साक्षी भाव है। विचारों को रोकना नहीं, उन्हें गुजरते हुए देखना। भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें आते जाते देखना। इच्छाओं से युद्ध नहीं करना, उन्हें समझना। धीरे धीरे देखने की यह कला इतनी गहरी हो जाती है कि मन स्वयं शांत होने लगता है, क्योंकि मन को सबसे अधिक ऊर्जा तुम्हारी पहचान से मिलती है। जिस दिन तुमने कहना छोड़ दिया कि मैं ही मेरा क्रोध हूं, मैं ही मेरा भय हूं, मैं ही मेरी चिंता हूं, उसी दिन मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा आकाश प्रकट होता है जिसमें विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी प्रभावित नहीं होता। तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि किसी गहरे दोहक के बाद अचानक एक ऐसी शांति उतर आई जिसे समझाना संभव नहीं था। ऐसा लगा होगा जैसे भीतर कुछ टूट गया, लेकिन उसी टूटन से कोई नया द्वार खुल गया। यही जीवन का रहस्य है। जब तक अहंकार सुरक्षित रहता है, चेतना सीमित रहती है। अहंकार हमेशा कहता है कि मैं सब जानता हूं, मैं सब नियंत्रित कर सकता हूं, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन जीवन बार बार ऐसी परिस्थितियां लाता है जहां यह भ्रम टूट जाता है, और जैसे ही यह भ्रम टूटता है, पहली बार समर्पण जन्म लेता है। समर्पण हार नहीं है। समर्पण तो उस भार को उतार देना है जिसे तुमने बिना कारण अपने कंधों पर उठा रखा था। तुमने सोचा था कि पूरी दुनिया तुम्हारे प्रयासों से चल रही है, लेकिन जब तुमने छोड़ दिया तब जाना कि सूर्य तुम्हारे प्रयास से नहीं उगता, हवा तुम्हारे आदेश से नहीं चलती, हृदय तुम्हारी इच्छा से नहीं धड़कता। जीवन अपने आप घट रहा है। तुम्हारा काम केवल उसके साथ जागरूक होकर चलना है। एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम अब उत्तरों की खोज में नहीं हो, क्योंकि प्रश्न ही धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। जहां मन होता है वहां प्रश्न होते हैं, जहां अनुभव होता है वहां मौन होता है। यदि किसी प्यासे को पानी मिल जाए तो वह पानी के अस्तित्व पर बहस नहीं करता। यदि सूर्योदय सामने हो तो प्रकाश को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार जब चेतना अपने वास्तविक स्वरूप को थोड़ा सा भी छू लेती है, तब जीवन रहस्य बना रहता है, लेकिन समस्या नहीं रहता। तब अज्ञात से डर नहीं लगता, क्योंकि वही अज्ञात अब तुम्हारा घर बन जाता है। तब भविष्य भय का कारण नहीं होता, क्योंकि विश्वास जन्म ले चुका होता है। तब मृत्यु भी शत्रु नहीं लगती, क्योंकि जिसने जीवन के मौन को छू लिया वह जान जाता है कि केवल रूप बदलते हैं, अस्तित्व नहीं। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रेम का भी अर्थ बदलने लगता है। पहले प्रेम का अर्थ था किसी से कुछ पाना, किसी पर निर्भर होना, किसी के माध्यम से स्वयं को पूरा महसूस करना। लेकिन जैसे जैसे चेतना जागती है, प्रेम मांग नहीं रहता, प्रेम स्वभाव बन जाता है। जैसे फूल अपनी सुगंध को रोककर नहीं रखता, वैसे ही जागृत हृदय प्रेम को रोक नहीं सकता। वह बिना किसी कारण बहता है। उसे प्रतिदान की आवश्यकता नहीं होती, उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह इसलिए प्रेम करता है क्योंकि प्रेम करना ही उसका स्वभाव बन चुका होता है, और ऐसा प्रेम ही ब्रह्मांड की भाषा है। अस्तित्व इसी भाषा में उत्तर देता है। जहां प्रेम है वहां भय नहीं टिक सकता, जहां कृतज्ञता है वहां शिकायत नहीं टिक सकती, जहां जागरूकता है वहां भ्रम अधिक समय तक नहीं रह सकता। अब यदि कोई तुमसे पूछे कि ब्रह्मांड तुम्हारी पुकार कैसे सुनता है, तो शायद तुम शब्दों में उत्तर न दे पाओ, क्योंकि कुछ सत्य समझाए नहीं जाते, केवल जिए जाते। तुम केवल मुस्कुरा दोगे, तुम्हारी आंखों में वह शांति होगी जो किसी तर्क से नहीं आई, किसी सिद्धांत से नहीं आई, बल्कि अनुभव से आई है। तुम जान चुके होगे कि हर प्रार्थना का उत्तर मिला था, लेकिन उत्तर हमेशा वैसा नहीं था जैसा मन चाहता था। उत्तर वैसा था जैसा चेतना के जागरण के लिए आवश्यक था। तुम जान चुके होगे कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं थी, मौन कभी खाली नहीं था, आंसू कभी बेकार नहीं थे, संघर्ष कभी दंड नहीं था। हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे केंद्र की ओर लौटा रहा था।
हर मोड़ तुम्हें उसी सत्य के निकट ला रहा था जिसे तुम बाहर खोज रहे थे। और अंत में जब सारी खोज थक जाती है, सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, सारे प्रश्न मौन में विलीन हो जाते हैं, तब केवल इतना ही शेष रह जाता है कि तुम उसी विराट अस्तित्व की एक जीवित अभिव्यक्ति हो। तुम उससे अलग कभी थे ही नहीं। तुम्हारी हर सांस उसी की सांस है, तुम्हारी हर धड़कन उसी की लय है, तुम्हारी हर सच्ची पुकार उसी तक पहुंचती है, क्योंकि वह कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अस्तित्व की सबसे गहरी परत है। इसलिए अब घबराने का कोई कारण नहीं बचता। विश्वास किसी विचार के कारण नहीं, बल्कि अनुभव के कारण खिल उठता है। और जहां अनुभव का यह दीपक जल जाता है, वहां अंधकार चाहे बाहर कितना भी हो, भीतर का आकाश सदैव प्रकाश से भरा रहता है। जिस क्षण तुम्हें यह अनुभव हो जाता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जाग कर जीना है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर की पूरी दिशा बदल जाती है। पहले तुम हर घटना का अर्थ खोजते थे, अब तुम हर घटना को पूरी जागरूकता से जीने लगते हो। पहले तुम्हारा मन लगातार पूछता था, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? अब वही चेतना मुस्कुराकर पूछती है, यह मुझे क्या दिखाना चाहती है? इन दोनों प्रश्नों के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म दिखाई देता है, लेकिन इसी अंतर में अज्ञान और जागृति की पूरी दूरी छिपी हुई है। पहला प्रश्न तुम्हें पीड़ा के भीतर और गहरा ले जाता है। दूसरा प्रश्न उसी पीड़ा को प्रकाश का द्वार बना देता है। अस्तित्व कभी तुम्हें रोकता नहीं, वह केवल तुम्हें जगाना चाहता है। लेकिन जब तक तुम सोए हुए हो, तब तक हर दस्तक तुम्हें आघात लगती है, और जिस दिन तुम्हारी आंख खुल जाती है, उसी दिन समझ में आता है कि जिन घटनाओं को तुमने अभिशाप कहा था, वे वास्तव में करुणा के ही रूप थे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं कि मनुष्य दुखी है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अपने दुहक के कारण को गलत जगह खोजता है। वह सोचता है कि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, भाग्य बदल जाए, समय बदल जाए, तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन जिसने भी बाहर परिवर्तन की प्रतीक्षा की, उसकी प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हें प्रसन्न करता है, वही कल तुम्हें बेचैन कर सकता है। जो आज तुम्हारा है, वह कल किसी और का हो जाएगा। जो शरीर आज शक्ति से भरा है, वही समय के साथ थक जाएगा। यदि तुम्हारी शांति इन बदलती हुई चीजों पर टिकी है, तो तुम्हारी शांति भी बदलती रहेगी। इसलिए जागरण का पहला कदम यही है कि उस आधार को खोजो जो कभी नहीं बदलता, उस मौन को खोजो जो विचारों के आने जाने से प्रभावित नहीं होता, उस साक्षी को पहचानो जो बचपन से आज तक हर अनुभव का गवाह रहा है, लेकिन स्वयं कभी बूढ़ा नहीं हुआ। वही तुम्हारा वास्तविक घर है। जो उस घर में लौट आता है, उसे फिर संसार में भटकना नहीं पड़ता। तुमने देखा होगा कि जब आकाश में बादल छा जाते हैं, तब सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या वास्तव में सूर्य कहीं चला गया होता है? नहीं, वह वही होता है। केवल बादलों ने तुम्हारी दृष्टि को ढक लिया होता है। ठीक ऐसा ही तुम्हारी चेतना के साथ भी है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश कभी बुझता नहीं। केवल भय, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अपेक्षा और असंख्य विचारों के बादल उसे ढक लेते हैं, और मन यही भूल कर बैठता है कि प्रकाश चला गया। तब वह बाहर प्रकाश खोजने लगता है। लेकिन जिसे भीतर का सूर्य मिल गया, उसके लिए बाहर का अंधकार भी भयावह नहीं रहता, क्योंकि अब वह जानता है कि बादल चाहे कितने भी घने हों, वे सूर्य को समाप्त नहीं कर सकते। वे केवल थोड़ी देर के लिए उसे छिपा सकते हैं। उसी प्रकार जीवन की कठिन परिस्थितियां तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकते। वे केवल तुम्हें अस्थायी रूप से उससे अनजान बना सकते हैं। कभी ध्यान से देखना कि जब तुम किसी वृक्ष के नीचे बैठते हो, तो वह वृक्ष तुमसे कुछ नहीं मांगता। वह यह नहीं कहता कि पहले मुझे सम्मान दो, फिर मैं तुम्हें छाया दूंगा। नदी यह नहीं पूछती कि तुम योग्य हो या अयोग्य, वह सबकी प्यास बुझाती है। सूर्य यह नहीं चुनता कि किसके घर प्रकाश पहुंचे और किसके घर नहीं। प्रकृति का प्रत्येक तत्व बिना शर्त देता है। यही अस्तित्व का स्वभाव है। केवल मनुष्य ने प्रेम को भी व्यापार बना दिया है। उसने देना भी इस आशा से सीखा कि बदले में कुछ मिलेगा। लेकिन जहां अपेक्षा है,
वहां प्रेम नहीं रह सकता। प्रेम तभी जन्म लेता है जब तुम्हारे भीतर इतनी परिपूर्णता आ जाए कि तुम्हें लेने की आवश्यकता ही न रहे। तब तुम्हारा जीवन भी वृक्ष की तरह हो जाता है। जो भी तुम्हारे पास आता है उसे शांति मिलती है। जो भी तुम्हारे निकट बैठता है वह बिना कारण हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब तुम शब्दों से नहीं अपनी उपस्थिति से बोलने लगे हो। याद रखना, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्तर घटनाओं के बदलने में नहीं, तुम्हारी चेतना के बदलने में है। यदि भीतर परिवर्तन नहीं आया तो स्वर्ग जैसी परिस्थिति भी कुछ समय बाद साधारण लगने लगेगी, और यदि भीतर जागृति आ गई तो साधारण सी परिस्थिति भी स्वर्ग का अनुभव देने लगेगी। इसलिए बाहर की यात्रा अंतहीन है, भीतर की यात्रा पूर्णता की ओर ले जाती है। बाहर जितना दौड़ोगे उतनी ही नई मंजिलें सामने आती जाएंगी। भीतर जितना उतरोगे उतना ही लगेगा कि पहुंच गए, क्योंकि भीतर कोई दूरी नहीं है, वहां केवल स्मरण की आवश्यकता है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, केवल यह याद करना है कि तुम वास्तव में कौन हो। अब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे यह विश्वास स्थिर होने लगता है कि जीवन में कुछ भी संयोग नहीं है। हर मिलन का अर्थ है, हर बिछड़ने का अर्थ है, हर सफलता का अर्थ है, हर असफलता का अर्थ है। लेकिन यह अर्थ मन नहीं समझ सकता। मन हमेशा तत्काल परिणाम चाहता है। चेतना प्रतीक्षा करती है, और प्रतीक्षा में ही उसका सौंदर्य है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर अंधकार में पड़े पड़े शिकायत नहीं करता कि मुझे प्रकाश क्यों नहीं मिला, उसे पता है कि यही अंधकार उसकी जड़ों को जन्म देगा। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के अंधेरे दिन भी तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं। यदि तुम सजग रहो तो हर कठिनाई तुम्हें थोड़ा और गहरा कर देती है। यदि तुम अचेत रहो तो वही कठिनाई तुम्हें कड़वा बना देती है। इसलिए जीवन यह तय नहीं करता कि तुम क्या बनोगे, तुम्हारी जागरूकता तय करती है कि तुम अनुभवों से प्रकाश बनाओगे या अंधकार। और जब यह सब धीरे धीरे तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाता है, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती कि ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है। तुम्हारी प्रत्येक सांस स्वयं प्रमाण बन जाती है। तुम्हारी प्रत्येक सुबह एक उत्तर बन जाती है। तुम्हारी प्रत्येक धड़कन यह कहने लगती है कि जीवन अब भी तुम्हारे भीतर प्रवाहित है। और जब तक जीवन प्रवाहित है तब तक संभावना जीवित है। तब तुम शिकायतों की भाषा भूलने लगते हो और कृतज्ञता की भाषा अपने आप जन्म लेने लगती है। तुम्हें अनुभव होने लगता है कि सबसे बड़ी प्रार्थना मांगना नहीं, जागना है। सबसे बड़ा चमत्कार परिस्थितियों का बदलना नहीं, दृष्टि का बदलना है। सबसे बड़ी उपलब्धि संसार को जीतना नहीं, स्वयं पर प्रकाश डालना है। और जब यह प्रकाश भीतर जल उठता है तब वास्तव में कोई भय शेष नहीं रहता। तब न भविष्य तुम्हें डरा सकता है, न अतीत तुम्हें बांध सकता है। तब तुम वर्तमान की उस शांत धारा में उतर जाते हो जहां अस्तित्व हर क्षण फुसफुसाकर कहता है, तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी असहाय नहीं थे। तुम्हारी हर सच्ची पुकार उसी मौन तक पहुंची थी जहां से समस्त सृष्टि जन्म लेती है। अब केवल जागते रहो, देखते रहो, प्रेम करते रहो और विश्वास में जीते रहो। शेष सब कुछ उसी विराट व्यवस्था पर छोड़ दो जो तुम्हारी पहली सांस से पहले भी तुम्हें जानती थी और अंतिम सांस के बाद भी तुम्हारे मौन को अपने अनंत आलिंगन में संभाले रखेगी। जब भीतर की यात्रा थोड़ी और गहरी हो जाती है तब मनुष्य को पहली बार यह अनुभव होता है कि वह जीवन को अब तक बाहर से देखता रहा था। वह लहरों को ही समुद्र समझ बैठा था। कभी सुख की लहर आई तो उसने कहा, यही मेरा सत्य है। कभी दुख की लहर आई तो उसने कहा, अब सब समाप्त हो गया। लेकिन समुद्र कभी किसी एक लहर से अपनी पहचान नहीं बनाता। लहरें उठती हैं, मिट जाती हैं, समुद्र बना रहता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में अनगिनत अनुभव आए, अनगिनत लोग आए, असंख्य परिस्थितियां आई और चली गई, लेकिन जो उन्हें देख रहा था वह कभी नहीं बदला। उसी को पहचानना ही आत्मबोध का प्रारंभ है। जब यह पहचान स्पष्ट होने लगती है तब संसार पहले जैसा दिखाई नहीं देता। वही वृक्ष अब केवल लकड़ी नहीं रह जाता, वह मौन का जीवित प्रतीक बन जाता है। वही आकाश केवल खाली विस्तार नहीं रह जाता, वह तुम्हारे भीतर के अनंत का दर्पण बन जाता है।
वही सांस जिसे तुमने वर्षों तक बिना ध्यान दिए लिया, अब तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार लगने लगती है। मन हमेशा उपलब्धियों में जीना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे पहचाने, उसकी प्रशंसा करें, उसका सम्मान करें, उसकी सफलता की चर्चा करें। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि पर्वत कभी अपने विशाल होने की घोषणा नहीं करता? नदी कभी यह नहीं कहती कि देखो मैं कितनी दूर तक बहती हूं। सूर्य कभी अपने प्रकाश का प्रचार नहीं करता। फिर भी उनका अस्तित्व स्वयं उनका परिचय है। जो वास्तव में पूर्ण होता है उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल अपूर्णता ही प्रमाण मांगती है। इसलिए जब तक तुम संसार से यह अपेक्षा करते रहोगे कि वह तुम्हें स्वीकार करे, तब तक तुम्हारी शांति दूसरों के हाथों में रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम स्वयं को बिना शर्त स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाओगे। तब तुम्हें सम्मान मिले या अपमान, सफलता मिले या असफलता, तुम्हारे भीतर का केंद्र नहीं डगमगाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा मूल्य दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारी जागरूकता से तय होगा। यह भी एक अद्भुत रहस्य है कि जीवन कभी तुम्हें वह नहीं देता जिसकी तुम केवल कल्पना करते हो, वह तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम भीतर से तैयार हो चुके होते हो। कई बार मन बहुत कुछ चाहता है, लेकिन चेतना जानती है कि अभी वह समय नहीं आया। यदि किसी बच्चे के हाथ में समय से पहले कोई भारी उत्तरदायित्व दे दिया जाए, तो वह उसके लिए वरदान नहीं, बोझ बन जाएगा। इसी प्रकार अस्तित्व भी पहले तुम्हें भीतर से विस्तृत करता है, फिर तुम्हारे हाथों में नई संभावनाएं रखता है। इसलिए यदि कभी प्रतीक्षा लंबी लगे, तो यह मत समझना कि तुम्हें भुला दिया गया है। संभव है कि जीवन अभी तुम्हारे पात्र को थोड़ा और गहरा बना रहा हो, क्योंकि छोटा पात्र अधिक जल नहीं संभाल सकता। चेतना जितनी विस्तृत होती है, जीवन उतना ही गहरा उतरता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम देखते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं थी, स्वयं से थी। तुम स्वयं से भाग रहे थे, अकेले बैठने से डरते थे, क्योंकि अकेले बैठते ही मन का शोर सुनाई देने लगता था। इसलिए तुमने स्वयं को कामों में उलझाया, लोगों में उलझाया, मनोरंजन में उलझाया, इच्छाओं में उलझाया। लेकिन जितना बाहर भागे, भीतर की रिक्तता उतनी ही गहरी होती गई। फिर एक दिन थक कर तुम रुक गए, और उसी रुकने में एक नया द्वार खुल गया। पहली बार तुमने अपनी सांस को सुना, पहली बार अपने हृदय की धड़कन को महसूस किया, पहली बार बिना किसी उद्देश्य के केवल मौन में बैठे, और उसी क्षण तुम्हें पता चला कि जिस शांति को तुम वर्षों से खोज रहे थे, वो कभी खोई ही नहीं थी, केवल तुम्हारा ध्यान उससे हट गया था। सजगता का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, सजगता का अर्थ है जीवन के बीचों बीच जागकर जीना। यदि तुम बाजार में हो तो पूरी जागरूकता से रहो, यदि परिवार के साथ हो तो पूरी उपस्थिति से रहो, यदि काम कर रहे हो तो पूरा मन उसी में लगा हो, और यदि मौन में बैठे हो तो पूरा अस्तित्व मौन में उतर जाए, विभाजन समाप्त हो जाए। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसका शरीर एक जगह होता है और मन दूसरी जगह। वह भोजन करते समय भविष्य के बारे में सोचता है, काम करते समय अतीत को दोहराता है, और विश्राम करते समय चिंताओं में उलझा रहता है। इसलिए वह कभी उस क्षण को पूरी तरह जी ही नहीं पाता जिसमें जीवन वास्तव में घट रहा है। जो वर्तमान में उतर आया, उसने ब्रह्मांड के द्वार पर दस्तक नहीं दी, वह स्वयं उसी द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि क्षमा कोई नैतिक शिक्षा नहीं है। क्षमा तो स्वयं को मुक्त करने की प्रक्रिया है। जब तक तुम किसी के प्रति क्रोध पकड़े रहते हो, तब तक सबसे अधिक विष तुम्हारे भीतर ही फैलता है। दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में व्यस्त हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मन उसी घटना के चारों ओर घूमता रहता है। इसलिए क्षमा किसी दूसरे पर उपकार नहीं है, ये अपने ऊपर करुणा है। जैसे हाथ में जलता हुआ अंगारा लेकर तुम किसी और पर फेंकने की प्रतीक्षा करो, तो सबसे पहले तुम्हारा हाथ ही जलता है। वैसे ही द्वेष सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह रहता है। इसलिए छोड़ देना सीखो, भूलने के लिए नहीं बल्कि मुक्त होने के लिए। जीवन बहुत विशाल है, उसे पुराने घावों की कैद में मत बिताओ। और अंततः जब सारी यात्राएं तुम्हें थका देती हैं, जब सारी खोजें तुम्हें मौन कर देती हैं, जब सारे उत्तर भी छोटे लगने लगते हैं, तब एक अद्भुत घटना घटती है।
तुम्हें अनुभव होने लगता है कि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा था दोनों अलग नहीं थे। जिस सत्य की तलाश तुमने मंदिरों, तीर्थों, ग्रंथों, लोगों और अनुभवों में की, वो तो हर क्षण तुम्हारी, उस क्षण कोई शोर नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता, कोई आकाशवाणी नहीं होती, केवल एक गहरी पहचान जन्म लेती है कि जिसे मैं खोज रहा था वह कभी मुझसे अलग था ही नहीं। मन का पूरा अस्तित्व स्मृतियों और कल्पनाओं पर टिका हुआ है। वह अतीत के बोझ को ढोता है और भविष्य के सपनों को सजाता है। इसलिए मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। यदि उससे उसका अतीत छीन लो और भविष्य की कल्पनाएं भी समाप्त हो जाएं, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि मन वर्तमान से डरता है। वर्तमान में केवल चेतना जीवित रह सकती है, मन नहीं। वर्तमान में न कोई पछतावा टिकता है, न कोई भय। वर्तमान में केवल वही है जो अभी है। लेकिन मन कहता है यह पर्याप्त नहीं है, कुछ और चाहिए। यही कुछ और मनुष्य को लगातार भटकाता रहता है। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई दे जाता है कि मन की यह मांग कभी समाप्त नहीं होगी, उसी दिन उसके पीछे भागने की इच्छा कम होने लगती है। तब पहली बार तुम उस क्षण को पूरी तरह जीते हो जो तुम्हारे सामने है, और वही क्षण धीरे धीरे अनंत का द्वार बन जाता है। तुमने कभी देखा है कि जब झील का जल बिल्कुल शांत हो जाता है, तभी उसमें पूरा आकाश स्पष्ट दिखाई देता है। यदि जल में लगातार लहरें उठती रहे तो आकाश का प्रतिबिंब टूट जाता है। तुम्हारा मन भी उसी झील की तरह है। जब उसमें इच्छाओं, भय, अपेक्षाओं और विचारों की लहरें लगातार उठती रहती हैं, तब सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसलिए सत्य को पाने का अर्थ कहीं जाना नहीं है, केवल मन की अनावश्यक हलचलों को समझना है। ध्यान उन्हें दबाना नहीं है। यदि तुम लहरों से लड़ोगे तो और लहरें पैदा होंगी। केवल उन्हें देखो, उन्हें आने दो, जाने दो। धीरे धीरे देखने की यह जागरूकता इतनी गहरी हो जाएगी कि लहरें स्वयं शांत होने लगेंगी। और जब मन की झील शांत होगी, तब तुम्हें पहली बार यह अनुभव होगा कि पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर प्रतिबिंबित हो रहा है। तब बाहर और भीतर का भेद मिटने लगता है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि मनुष्य स्वयं को अपने अनुभवों से पहचानने लगता है। यदि उसे सफलता मिली तो वह स्वयं को सफल मानने लगता है। यदि असफलता मिली तो वह स्वयं को असफल समझ लेता है। यदि किसी ने उसकी प्रशंसा की तो वह प्रसन्न हो जाता है। यदि किसी ने आलोचना कर दी तो उसका संतुलन टूट जाता है। इसका कारण केवल इतना है कि उसने अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ ली है जो हर क्षण बदल रही है। लेकिन तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभवों के साक्षी हो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाली चेतना हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम उस शरीर में धड़कती हुई उपस्थिति हो। यह समझ केवल बुद्धि से नहीं आती, इसे बार बार जीना पड़ता है। हर दिन स्वयं को याद दिलाना पड़ता है कि जो बदल रहा है वह मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वह कभी बदल नहीं सकता। यही स्मरण धीरे धीरे तुम्हें भीतर स्थिर कर देता है। जब भीतर स्थिरता आती है तब प्रेम भी बदल जाता है। पहले प्रेम का अर्थ था किसी से अपेक्षा रखना, अब प्रेम का अर्थ हो जाता है किसी की स्वतंत्रता का सम्मान करना। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हारे अनुसार चले, अब तुम चाहते हो कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार खेले। पहले प्रेम में अधिकार था, अब करुणा है। पहले भय था कि कहीं खो न दूं, अब विश्वास है कि जो वास्तव में जुड़ा है उसे खोया नहीं जा सकता, और जो केवल पकड़ने से टिकता है वह कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए जागरूक प्रेम बंधन नहीं बनाता, वह पंख देता है। वह कैद नहीं करता, वह मुक्त करता है, क्योंकि जिसने स्वयं स्वतंत्रता का स्वाद चखा है वह किसी और को कैद करने की इच्छा कैसे रख सकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हें एक ही शिक्षा दे रहा है, जागो। सुख आता है और कहता है इसमें मत सो जाना। दुख आता है और कहता है इससे भागना मत। सफलता आती है और कहती है अहंकार में मत खो जाना। असफलता आती है और कहती है स्वयं को छोटा मत समझ लेना। हर अनुभव तुम्हें केंद्र की ओर लौटा रहा है, लेकिन यदि तुम अनुभवों में उलझ जाते हो तो शिक्षा छूट जाती है।
यदि तुम साक्षी बने रहते हो तो हर अनुभव ज्ञान बन जाता है, तब जीवन तुम्हारा गुरु बन जाता है। तब किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जहां भी हो वहीं सीखने का अवसर उपस्थित है। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी कृतज्ञता जन्म लेने लगती है जिसका कोई कारण नहीं होता। पहले धन्यवाद केवल तब आता था जब मन की इच्छा पूरी हो जाती थी। अब धन्यवाद बिना किसी कारण के बहने लगता है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जीवन स्वयं सबसे बड़ा उपहार है। सांस लेना ही चमत्कार है। देख पाना, सुन पाना, महसूस कर पाना, प्रेम कर पाना, ये साधारण बातें नहीं है। इन्हें केवल वही व्यक्ति पहचानता है जिसने जागरूकता का स्वाद चखा हो। अचेत मन हमेशा कमी देखता है, जागृत चेतना हमेशा पूर्णता देखती है। इसलिए कृतज्ञता कोई अभ्यास नहीं है, वह जागरूकता का स्वाभाविक फूल है ना। और अंत में एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ पाने की दौड़ समाप्त हो गई। भीतर एक ऐसी तृप्ति उतर आई है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। अब तुम जीवन को बदलने नहीं निकले हो, अब तुम जीवन के साथ एक हो गए हो। अब तुम्हारी प्रार्थना किसी इच्छा की सूची नहीं है, अब तुम्हारा मौन ही प्रार्थना है, तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान है, तुम्हारी सांस ही मंत्र है, तुम्हारा प्रेम ही पूजा है, और तुम्हारा विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें उस अनंत चेतना से जोड़ देता है जहां कभी कोई दूरी थी ही नहीं। तब तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि ब्रह्मांड कभी बाहर नहीं था, वह हर क्षण तुम्हारी धड़कनों में स्पंदित था। तुम्हारी हर सच्ची पुकार उसी तक पहुंचती थी, क्योंकि पुकारने वाला और सुनने वाला दो नहीं थे। यही अंतिम रहस्य है, यही वह बोध है जहां भय समाप्त हो जाता है, खोज समाप्त हो जाती है, और केवल एक असीम निर्विकार आनंदपूर्ण मौन शेष रह जाता है। जब तुम्हारी चेतना उस मौन के साथ कुछ और समय बिताने लगती है, तब तुम्हें पहली बार यह दिखाई देता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख घटनाओं से नहीं, बल्कि अपनी बनाई हुई पहचान से पैदा होता है। बचपन से तुम्हें अनेक नाम दिए गए, अनेक संबंध दिए गए, अनेक भूमिकाएं सिखाई गई। किसी ने कहा तुम सफल बनो, किसी ने कहा महान बनो, किसी ने कहा सबसे आगे निकलो, किसी ने कहा ऐसा बनो कि दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे। धीरे धीरे इन सब आवाजों के बीच तुम्हारी अपनी मौन आवाज कहीं दब गई। तुम यह भूल गए कि तुम जन्म किसी भूमिका को निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हुए थे। जिस दिन यह विस्मृति हुई, उसी दिन बेचैनी ने जन्म लिया, क्योंकि मनुष्य अपने सत्य से दूर रहकर कभी शांत नहीं हो सकता। वह चाहे संसार की सारी उपलब्धियां क्यों न प्राप्त कर ले, भीतर कहीं ना कहीं एक रिक्तता बनी रहती है। वह रिक्तता किसी वस्तु से नहीं भरती, किसी संबंध से नहीं भरती, किसी उपलब्धि से नहीं भरती, वह केवल जागरण से भरती है। इसलिए जीवन बार बार तुम्हें उसी स्थान पर लौटाना चाहता है जहां से तुम स्वयं को भूल गए थे। यदि ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारा मन हर समय कुछ न कुछ बनने की कोशिश करता रहता है। वह वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पाता, उसे लगता है कि अभी जो हूं वह पर्याप्त नहीं, इसलिए वह भविष्य में कल्पना बनाता है, जब इतना धन होगा तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा, जब लोग मुझे सम्मान देंगे तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, जब सब मेरी इच्छा के अनुसार होगा तब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन भविष्य कभी वर्तमान बनकर आता ही नहीं। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन दूसरी इच्छा खड़ी कर देता है। इसीलिए इच्छाओं का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। वह क्षितिज की तरह है, जितना उसके पीछे दौड़ो वो उतना ही दूर चला जाता है। और जो व्यक्ति इस खेल को समझ लेता है, वह दौड़ना बंद कर देता है। वह भागता नहीं, वह जागता है। वह प्राप्त करने की चिंता छोड़ देता है और होने का आनंद खोजने लगता है। यहीं से भीतर की स्वतंत्रता का जन्म होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई बच्चा हंसता है तो उसकी हंसी में कोई कारण नहीं होता, वह किसी उपलब्धि के कारण नहीं हंसता, उसका आनंद उसके स्वभाव से निकलता है। लेकिन जैसे जैसे मन पर संस्कारों की परतें चढ़ती जाती हैं, मनुष्य अपना स्वाभाविक आनंद खो देता है। वह सोचने लगता है कि खुशी बाहर से मिलेगी। यही सबसे बड़ा भ्रम है। आनंद कभी बाहर से नहीं आता, बाहर केवल अवसर मिलते हैं, आनंद भीतर से उठता है।
यदि भीतर आनंद का स्रोत सूख गया है तो संसार की सबसे सुंदर वस्तुएं भी कुछ समय बाद साधारण लगने लगेंगी, और यदि भीतर आनंद का झरना फूट पड़ा तो साधारण क्षण भी उत्सव बन जाएंगे। इसलिए अपने भीतर लौटना संसार से भागना नहीं है, यह उस स्रोत तक पहुंचना है जहां से जीवन का वास्तविक रस बहता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि सब कुछ भीतर है तो फिर संसार का क्या महत्व है। संसार का महत्व बहुत गहरा है। संसार तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं, तुम्हें दर्पण देने के लिए है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम्हारा अहंकार फूल जाए तो संसार ने तुम्हें दिखा दिया कि अहंकार अभी जीवित है। यदि कोई आलोचना करे और तुम भीतर से टूट जाओ तो संसार ने तुम्हें दिखा दिया कि तुम्हारी शांति अभी दूसरों की राय पर निर्भर है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए और तुम्हें लगे कि तुम्हारा अस्तित्व अधूरा हो गया तो जीवन तुम्हें दिखा रहा है कि तुमने अपनी पहचान किसी और में रख दी थी। इस प्रकार प्रत्येक संबंध, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक चुनौती तुम्हारे भीतर छिपे हुए अचेतन को सामने लाती है। इसलिए संसार शत्रु नहीं है, वह एक विद्यालय है जो जागकर जीता है उसके लिए हर दिन एक नया पाठ है। जो सोकर जीता है उसके लिए वही घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि समय वास्तव में बाहर नहीं बह रहा, समय तुम्हारे मन में बह रहा है। जब तुम दुखी होते हो तो एक एक क्षण भारी लगने लगता है। जब तुम आनंद में होते हो तो घंटे भी क्षण जैसे बीत जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अनुभव का केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। यदि भीतर प्रकाश है तो समय भी मधुर हो जाता है। यदि भीतर अंधकार है तो वही समय बोझ बन जाता है। इसीलिए अपनी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने देखने के ढंग को बदलो, क्योंकि दृष्टि बदलते ही समय बदल जाता है, अनुभव बदल जाता है और पूरा जीवन एक नए अर्थ से भर उठता है। एक और गहरा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, वह निश्चितता चाहता है, उसे सब पहले से पता होना चाहिए। लेकिन जीवन का स्वभाव अनिश्चित है। यदि सब पहले से तय हो जाए तो जीवन जीवित नहीं रहेगा, वह एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाएगा। अनिश्चितता ही जीवन की धड़कन है, उसी में सृजन है, उसी में आश्चर्य है, उसी में विकास है। इसलिए जो व्यक्ति अनिश्चितता से डरता है वह जीवन से ही डरता है, और जो उसे स्वीकार कर लेता है उसके लिए हर सुबह एक नया जन्म बन जाती है। तब भविष्य भय का कारण नहीं रहता, बल्कि एक खुला आकाश बन जाता है जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। अब तुम्हारे भीतर यह समझ भी गहराने लगती है कि वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। नदी समुद्र तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि वह बहना जानती है, लड़ना नहीं। हवा इसलिए हर दिशा में पहुंच जाती है क्योंकि वह स्वयं को किसी आकार में बांधती नहीं। प्रकाश इसलिए हर अंधकार को मिटा देता है क्योंकि वह किसी से संघर्ष नहीं करता, केवल उपस्थित हो जाता है। उसी प्रकार जब तुम्हारी चेतना सहज हो जाती है तब तुम्हें जीवन से लड़ना नहीं पड़ता, तुम उसके साथ चलने लगते हो। और तभी पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि जिस बोझ को तुम वर्षों से उठाए हुए थे वो वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। तुमने केवल यह मान लिया था कि सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, लेकिन अस्तित्व तो तुम्हारी पहली सांस से पहले भी चल रहा था और तुम्हारी अंतिम सांस के बाद भी चलता रहेगा। यह समझ जितनी गहरी होती जाती है उतना ही मन हल्का होने लगता है, और अंततः जब यह बोध स्थिर हो जाता है तब तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वह उपलब्धियों की चमक नहीं होती, वह समझ की चमक होती है। वह किसी विजय की चमक नहीं होती, वह समर्पण की चमक होती है। अब तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना, अब तुम्हें किसी से कुछ छीनना नहीं, अब तुम्हें भविष्य से डरना नहीं, अब तुम्हें अतीत का बोझ उठाना नहीं, क्योंकि अब तुम्हें यह अनुभव हो चुका है कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि जागरूक होकर उठाए गए प्रत्येक कदम का नाम है। प्रत्येक सांस एक अवसर है, प्रत्येक क्षण एक द्वार है, प्रत्येक मौन एक मंदिर है, और प्रत्येक धड़कन उसी अनंत चेतना का संदेश है जो निरंतर तुम्हें पुकार रही है, रुक जाओ।
भीतर देखो, पहचानो कि जिसे तुम बाहर खोजते रहे वो हमेशा से तुम्हारे अपने अस्तित्व की सबसे गहरी परत में प्रकाश बनकर जल रहा है। उस प्रकाश को पहचान लो, फिर कोई घबराहट शेष नहीं रहेगी, क्योंकि जहां स्वयं का बोध प्रकट हो जाता है वहां पूरा ब्रह्मांड अपना ही विस्तार प्रतीत होने लगता है।